which is for one time reality debt recast. Reality debt recast. So question is, what is RERA? What is RERA? RERA. RERA. Okay. Comma its role and significance. Its role and significance and challenges. Its role and significance and challenges. ठीक है, तो ये आपका हो गया complete. What is RERA? So real estate regulators will write within a week to RBI seeking a one-time debt restructuring for the industry to help developers overcome the liquidity issues. उत्तर प्रदेश रेरा चेयरमैन राजीव कुमार said. ठीक है, रेरा में मतलब जितना भी रियल एस्टेट सेक्टर है वो काफी डिक्लाइन पे है. बिफोर लॉकडाउन आल्सो दे वर एट हाई डिक्लाइन एंड नाउ आफ्टर लॉकडाउन काफी लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो सब अपने अपने घर जा चुके हैं. तो अब जो भी रियल एस्टेट सेक्टर है तो वो काफी डिक्लाइन क्यों हुआ है, क्योंकि जो लोग हैं, काफी लोग अपनी इनकम जनरेट करने के लिए फ्लैट्स को बुक करते थे और जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें किराए पे दे देते थे. किराए पे दे दिया कि भाई एक रूम में करीबन 10 जनों को ठहरा दिया तो उनसे 20,000 रुपए मिल जाते थे. इन द सिटी ऑफ नोएडा मतलब एक रूम में, आप बिलीव नहीं मानोगे, एक रूम में नोएडा में कई जगह पे 20-20 लोग रह रहे हैं. तो रेरा का डिक्लाइन अब देखा जाएगा आगे चल के बहुत ज्यादा. तो रेरा की सपोर्ट में अब गवर्नमेंट को आना पड़ेगा कि भाई रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा सा डेवलप करे. बट मेरे को ऐसा कुछ अच्छा लगता नहीं कि भाई रियल एस्टेट सेक्टर पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. ऑल्दो वी कैन इन्वेस्ट ऑन अदर सेक्टर्स. रियल एस्टेट सेक्टर अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. हम अदर इश्यूज पे भी फोकस कर सकते हैं. ठीक है, हम अदर इश्यूज पे फोकस कर सकते हैं. रियल एस्टेट कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. बट क्या है कि कहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया में इनकम जनरेट करके दे रहा है, तो हमें ये लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है. एक्चुअली में तो कई लोगों के पास क्या कहते हैं, जो बैकवर्ड इलाके हैं उनके पास रहने के लिए घर नहीं है. तो प्रधानमंत्री की जो आवास निवास योजना है, तो गवर्नमेंट को बेसिकली उस पर फोकस करना चाहिए, नॉट ऑन रेरा. ठीक है, नॉट ऑन रेरा. रेरा इज नॉट रिक्वायर्ड कि भाई बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए लोगों के पास. लग्जरी को अवॉइड करना पड़ेगा इंडिया को, बिकॉज इफ वी वांट टू फाइट अगेंस्ट चाइना तो हमें लग्जरी अवॉइड करनी पड़ेगी. बिकॉज वी आर व्हाट इंडिया इज डूइंग रॉन्ग इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर फोकसिंग ऑन लग्जरी मोर. मतलब हम चीप आइटम्स खरीदते हैं, चीप फोन खरीदते हैं. ठीक है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि भाई वी आर फोकसिंग ऑन लग्जरी. हम ये देखते हैं कि भाई हमें कुछ किसी के शूज देख लिए हमने कि भाई इसके शूज अच्छे लग रहे हैं. आप बिलीव नहीं मानोगे, ज्यादातर शूज के मटेरियल, जितने भी शूज हैं उनके मटेरियल चाइना से आ रहे हैं. जितने भी क्लोथिंग के मटेरियल हैं उनके मटेरियल चाइना से आ रहे हैं. In the sector, not only in the sector of technology, China is highly involved in the sector of क्या कहते हैं, in the sector of clothing industry also. Clothing industry में बहुत ज्यादा हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है. China is involved in beauty products industry. The girls need to understand that beauty is not from the makeup. ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में चाइना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. ठीक है, बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है. ज्यादातर प्रोडक्ट्स देखो, अगर आप ये देखोगे कि भाई बिफोर 1990 जब हमारा एलपीजी मॉडल नहीं आया था, उससे पहले हमारे मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड कभी क्यों नहीं बने. ठीक है, हमें ये चीज फोकस करके देखनी चाहिए कि उससे पहले हमारी ना मिस यूनिवर्स होती थी ना मिस वर्ल्ड होती थी. एक थी बस, एक या दो होंगी. ठीक है, अदरवाइज नेवर. मतलब जब तक इंडिया ने लिक्विडिटी मॉडल पे नहीं आए थे तब तक इंडिया की मिस वर्ल्ड होती ही नहीं थी.
अब जैसे ही हम लिक्विडिटी मॉडल पर आए हैं, ठीक है, तो ये जो आपको ब्यूटी पेजेंट्स, जिन जो ये ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं कि मिस वर्ल्ड बन गई, मिस यूनिवर्स बन गई, ये कुछ नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट आइडियोलॉजी है, मार्केटिंग की आइडियोलॉजी है। हाँ, एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एलपीजी मॉडल जैसे ही आया हमारा, तो ये एक तरीके से क्या है कि क्या कहते हैं, हमारा मार्केट है, मार्केट जैसे ही होगा, जहाँ पे भी जिस जिस भी कंट्री में मार्केट होगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के रीजन में भी ब्यूटी पेजेंट्स दिए जा रहे हैं, अफ्रीकन रीजन में भी ब्यूटी पेजेंट्स दिए जा रहे हैं। अगर आप बिलीव नहीं मानोगे तो इंडिया हैव द ब्यूटीज डजंट हैव द ब्यूटीज। अगर 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 आपको ब्यूटीज देखनी है तो अरब कंट्रीज में देख लीजिए, वहां पे दुनिया भर की ब्यूटीज है, ठीक है। ब्यूटीफुल गर्ल्स आर देयर इन अरब रीजन्स, नॉट इन इंडिया। सो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, मेकअप एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर जस्ट लग्जरी, नथिंग एल्स। सो तो मेकअप की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ, अगर मतलब एवरीवन वांट टू लुक गुड, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट लुक गुड, बट आप अवॉइड करें कि भाई हमेशा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ये देखें कि भाई ये मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया है। और हमेशा क्लोथिंग में, शूज में, इन सब चीजों में, मतलब आप हर एक चीज में इस बात का फोकस करें कि भाई ये प्रोडक्ट मेड इन कहाँ है, इसका मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर मत जाइए, ठीक है। ब्रांडिंग ब्रांडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, branding is not required in India. So page number 11, GS3 Science and Technology. Page number 11, GS3 Science and Technology. GS3 Science and Technology, page number 11. So detecting RNA virus in saliva samples using Raman spectroscopy. रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट क्या आप बात जानते होंगे कि हमारे लाइट स्कैटरिंग के थ्रू आरएनए वायरस इन सलाइवा, आरएनए वायरस सलाइवा सैंपल्स यूजिंग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। दोज पॉजिटिव फॉर आरएनए वायरस कैन बी टेस्टेड यूजिंग आरटीपीसीआर। ये आरएनए वायरस इनके लिए जो पॉजिटिव देखे, मतलब हम क्या चाहते हैं कि आरटीपीसीआर जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है कोरोना वायरस टेस्ट करने का, तो हम उसे ये, क्योंकि आरटीपीसीआर थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है, ठीक है। आरटीपीसीआर इज अ कॉस्टली प्रोसेस, बट तो हम क्या सोचते हैं कि भाई उसके लिए एक प्रीवियस स्टेजेस हो ताकि कंफर्म होता चले जाए कि भाई आपका कोरोना वायरस का टेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इजी मेथड हो, और आरटीपीसीआर के रिजल्ट्स भी 3 से 4 दिन में आते हैं, ठीक है। एक कभी कभार एक हफ्ता भी लग जाता है पूरा। तो हम ये क्या चाहते हैं कि भाई जितने भी टेस्ट हों उनके प्रीवियस स्टेजेस हों ताकि जल्दी रिजल्ट आ सके, ठीक है, टेस्ट जल्दी हो सके। तो व्हाट इज आरएनए, पेज नंबर 11, GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है, ठीक है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है। और डिटेक्टिंग आरएनए, डिटेक्टिंग आरएनए वायरस, आरएनए वायरस इन सलाइवा, इन सलाइवा samples, in saliva samples using
रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. व्हाट इज आरएनए? क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज आरएनए, व्हाट इज आरएनए एंड हाउ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी works in detecting of works in detecting works in detecting RNA of virus, RNA of virus, RNA of virus. ठीक है. If Israel developed a spectroscopy based 1 minute breath analyzer to detect coronavirus, a team led by Amit Dutt from Mumbai based Tata Memorial. देखो, Tata Memorial is doing the great work. This Tata Foundation is just amazing in India. ठीक है. और आप बिलीव नहीं मानोगे कि टाटा मेमोरियल में 2 सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हॉस्पिटल्स को. एक सेक्टर रहता है फ्री एंड फेयर, मतलब फ्री एंड फेयर, आपको अच्छी खासी सर्विस मिलेंगी फॉर द सेक ऑफ फॉर फ्री. और अगर आपको हाई एंड सर्विसेज, मतलब बिल्कुल लग्जरियस सर्विसेज चाहिए, तो आपको बहुत कॉस्टली सर्विसेज भी मिलेंगी. मतलब सेम हॉस्पिटल हैज 2 सेक्शंस कि भैया अगर आपको फ्री और फेयर, मतलब ठीक ठाक सर्विसेज अगर चाहिए, तो वहां पे वो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट में. और अगर आपके पास पैसा कुछ ज्यादा ही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वहां पे सर्विसेज है, उसके अकॉर्डिंग भी वहां पे सर्विसेज है. तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टाटा हैज टाटा टाटा की एक आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है. मैं काफी अच्छी आइडियोलॉजी मानता हूँ कि द पीपल्स ऑफ इंडिया आर रिच एंड पुअर ऑल्सो, आर रिच एंड पुअर ऑल्सो. तो टाटा ने क्या कहते हैं, अगर आप हर एक फील्ड में देखिए टाटा को, रिच के लिए उनके पास जैगुआर और क्या कहते हैं रेंज रोवर, ठीक है, ये दोनों गाड़ियां हैं. और क्या कहते हैं जो पुअर पीपल्स है, मतलब जो थोड़ा सा ठीक ठाक उनके इनकम है, उनके लिए कौन सी सबसे चीपेस्ट कार? टाटा नैनो. तो टाटा की सबसे बेहतरीन आइडियोलॉजी है, इफ यू आर रिच, we are having your we are having the products for you. If you are poor, we are also having the products for you also. तो ये चीज हमें हमेशा देखनी चाहिए कि भाई क्या कहते हैं, सेम मैं भी कर रहा हूँ कि भाई क्या कहते हैं, अगर किसी किसी के पास पैसा नहीं है, देन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर किसी के पास पैसा है, तो क्या कहते हैं, आप लोगों को अगर क्या कहते हैं बुक्स चाहिए और सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए अब मेरा एक अलग से वेब पेज बना हुआ है, और उस पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो. तो हमेशा ये चीज रहनी चाहिए, बिकॉज इन इंडिया एवरीवन कांट अफोर्ड इट. ठीक है, हमेशा ये लाइन ध्यान रखना कि एवरीवन कांट अफोर्ड इट. अगर ट्रेन के टिकट्स हैं, मैंने आपको कल ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ये एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है जो इंडिया को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है. अगर क्या कहते हैं ट्रेन में लग्जरियस ट्रेन भी है, लग्जरियस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे के मॉडल पे ट्रेन है. अगर इंडिया में बुलेट ट्रेन हैं, तो इंडिया में फ्री एंड फेयर, मतलब जिनके चीप रेट है, जिन ट्रेन की चीप रेट है, फॉर द सेक ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया, जो लोग दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, उनको ट्रेवल करने के लिए फ्री एंड फेयर ट्रेन अवेलेबल होनी चाहिए. ठीक है, थोड़ा बहुत उनकी उनकी भी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कि भाई वो भी अपने कहते हैं रिलेटिव से मिलना चाहते हैं, वो भी रक्षाबंधन पे या फिर क्या कहते हैं भाई भाई दूज पे अपने रिलेटिव के पास जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक पर्टिकुलर सर्विसेज होनी चाहिए. मतलब अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हाल ही में हमने योगी आदित्यनाथ का देखा था. ही हैज प्रोवाइडेड ऑन भाई दूज ही हैज प्रोवाइडेड कि जो भी क्या कहते हैं वुमेन्स होंगी, उनके लिए फ्री रोडवेज बसेस होंगी ट्रेवल करने के लिए, बिकॉज वुमेन ऑल द वुमेन्स कैन नॉट अफोर्ड. ठीक है, और जो अफोर्ड कर सकती हैं वो अपनी 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 गाड़ियों से जाएंगी. ठीक है, दे विल नॉट ट्रेवल थ्रू द बस इन, मतलब आप सभी जानते हो कि भाई इंडिया में बसेस का हाल क्या रहता है भाई दूज के टाइम पे.
तो the women who can afford, they will go on their bikes or on their car. Those who cannot afford, they will definitely go via bus. ठीक है, they will definitely go via bus. तो हमेशा हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, everyone cannot afford. इंडिया की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का बेसिक फीचर है ये, और टाटा मेमोरियल इस पे सबसे बेहतरीन काम करता है. It is a proof of concept study to analyze non-infectious RNA viruses using conventional Raman spectroscopy without using any additional reagent to enhance the signal. ठीक है, analysis of 1400 spectra from each sample showed that 65 Raman spectral features were adequate to identify the viral positive signals. Viral positive signals. 65 Raman spectral features. 65 Raman spectral features. Okay. Next is page number 12. Science and technology. Science and technology. हाँ, ये G4 वायरस फ्रॉम चाइना, ये भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है. तो आप सभी को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि भाई क्या कहते हैं, China is just destroying the nature. China is destroying the world. So just kill China. मतलब चाइना को हर तरीके से मात देना पड़ेगा. ऑल ओवर द वर्ल्ड वी नीड टू पार्टिसिपेट, वी नीड टू कोऑपरेट. दरअसल क्या है कि रेयर अर्थ मटेरियल्स के बारे में जो मैंने आपको बोला है वो यूरोपियन कंट्रीज में अवेलेबल है, बट दे हैव बैंड इट फॉर द सेक ऑफ नेचर. बट हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर चाइना को काउंटर पार्ट करना है तो हमें भी कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कि भाई कुछ चीजों का कॉम्प्रोमाइज हमें भी करना पड़ेगा. Because European countries have rare earth material, but they have banned it for the sake of nature. For the sake of nature, they have banned it. But China is misutilized. मतलब उन्होंने all over the world बैन कर रखा है, बट चाइना यूनाइटेड नेशन की सुनता नहीं है, बट यूनाइटेड नेशन चाइना की सुनता है. तो ये सबसे बुरी चीज हो रही है इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो यूएसए इसलिए ही यूनाइटेड नेशन की ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलता चले जा रहा है. Sorry. GS3 Science and Technology. Pathogens and predictions. Pathogens, ये आपको मैंने बताया, G4 वायरस, G4EA H1N1. इसका पूरा नाम लिख लेना, G4EA H1N1. Page number 12. GS3 Science and Tech. Science and Tech की न्यूज है. Pathogens and prediction. Give me 1 minute. मेरे गला खराब हो रहा थोड़ा. So pathogens and prediction. What are scientists saying about a new strain in China? ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका. What are scientists saying about a new strain in China? Next is, अब इस पेंडेमिक का रिस्क कितना है, ये कंटिन्यूअसली एक्सपेंड करती चली जा रही है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस. आप सब बिलीव नहीं मानोगे, ये बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है. ठीक है, और साइंटिस्ट इसके ऊपर अलर्ट हो चुके हैं.
तो इसका बेसिकली वायरस का नाम लिखना है G4EA H1N1 H1N1 G4EA H1N1। Next is the China. The impact of Chinese app ban. The impact of Chinese apps ban. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 GS2IR की न्यूज है, GS2IR इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है। और द इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज एप्स बैन, द इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज एप्स, चाइनीज एप्स बैन, द इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज एप्स बैन। So question is reasons for what are reasons for Chinese apps ban? Chinese apps ban. What are the geopolitical, political and economic impact of Chinese apps ban? Chinese apps ban. इंडिया पे कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा चाइनीज एप्स के बैन का, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि इफ आई एम नॉट यूज्ड टू इट, मतलब ये टिकटॉक इज जस्ट एडिक्शन, नथिंग एल्स। टिकटॉक, शेयर इट एंड ऑल दीज आर जस्ट एडिक्शन। मतलब हमें वी आर एडिक्टेड टुवर्ड्स दीज फेक एंड यूजलेस एप्स, ठीक है। और अगर आपको अपना टैलेंट शो ही करना है तो इंडियन इंडियन कितने आप डिमांड जनरेट करिए, इंडिया विल कम अप फॉरवर्ड, ठीक है। इंडिया अगर डिमांड किसी भी चीज की डिमांड होती है तो इंडिया में जो जितने भी स्टार्टअप करने वाले लोग हैं वो अपना स्टार्टअप करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई वेल स्टेब्लिश्ड होगा पहले से ही, वो मार्केट पे पूरे पे कब्जा करके बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक पूरे मार्केट पे, भारत का इतना बड़ा मार्केट था वीडियो वीडियो बनाने का, इतना बड़ा मार्केट था, बट उस पे पूरे पे कब्जा कौन करके बैठा होगा, टिकटॉक। तो इन दिस वे अब काफी सारी एप्स काफी सारी एप्स आ रही है। फॉर एग्जांपल चिंगारी ऐप है इंडिया की। तो इतनी इतनी सारी एप्स है इंडिया की भी। अब क्या नए नए स्टार्टअप्स आएंगे, नए नए लोग अपने अपनी बेहतरीन बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो just give the opportunity for Indians, because India have lots of engineers who are preparing for government jobs. They are not utilizing their knowledge. They are typically not utilizing their knowledge. So if we want to utilize their knowledge, we need to ban all the products from China. We need to ban all the products from China. And what we need is good quality products from European countries and good knowledge from American companies. The American companies like Instagram, Facebook, we are learning from America, not from China. ये बात हमेशा ध्यान रख लेना कि we are learning from America, we are learning from the peoples of America, because they have good brain. They have good brain. Chinese peoples don't have good brain. They all have is just production, nothing else. उनके पास प्रोडक्शन है जो कि हम इंडिया में भी डेवलप कर सकते हैं। एंड इंडिया शुड नॉट गेट एडिक्टेड टुवर्ड्स चाइना। ये मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि भाई आप सभी अपनी चीज, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उन सभी चीज का ध्यान रखिए कि वी शुड नॉट गेट एडिक्टेड टुवर्ड्स चाइनीज थिंग्स। वी शुड अवॉइड चाइनीज थिंग्स। वी शुड गो ऑन, if we want luxury products, just go for the Apple products. If we want luxury products, just go for the Google products. They are stable and reusable. और जितने भी आपके चाइनीज मोबाइल फोन्स हैं वो हर साल अपग्रेड होते रहेंगे। आपका हर साल मन करता रहेगा कि भाई अब एक फोन है तो दूसरा फोन ले लूं। अब क्या कहते हैं, वन प्लस का 7 सीरीज आ रहा है, अगले साल वन प्लस का 8 सीरीज ले लूं।
और क्या कहते हैं रेडमी नोट 5 आया है, अब यार इस साल तो ये ले लिया। व्हाट डू यू नीड? मतलब मेरे पास अगर एक फोन है, मैं पिछले 4 साल से वो उसे चला रहा हूँ, एंड इट इज वर्किंग प्रॉपरली, और उसकी स्पेस मैं थोड़ी बहुत खाली कर देता हूँ, ठीक है, इफ इट इज वर्किंग प्रॉपरली एंड इट इज गोइंग स्मूथली, देन व्हाई डू आई नीड न्यू फोन? मतलब हमेशा हमेशा हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, व्हाई डू आई नीड न्यू फोन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेक फेक सेल्फीज? मतलब हमारी फेक सेल्फीज आ जाए, हमारा चेहरा बहुत खूबसूरत लगना शुरू हो जाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट थिंग वी आर अपग्रेडिंग आवर फोन्स year by year. We want this year Redmi Note is having 32 megapixel camera, and next year it is having 64 megapixel camera. So we need to understand what in what direction what we are going. We are going just in the direction of a drug addiction, just in the direction of same, just like a drug addiction, कि भाई अभी हम इतना सा लेते हैं, अगले साल इतना लेंगे, और उससे अगले साल इतना लेंगे, और कुछ आने आने वाले टाइम में अगर क्या कहते हैं वो ड्रग एडिक्शन बंद कर दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल टिकटॉक और ये सब बैन हुए हैं। अभी आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, इन मोदीपुरम ऑफ मेरठ, द वन गर्ल कमिट सुसाइड, ठीक है, वन गर्ल कमिट सुसाइड, she was working in a beauty parlor, she commits suicide only because of the ban of TikTok, ठीक है। तो ड्रग एडिक्शन अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो हमेशा वो नुकसान करेगा ही। लास्ट न्यूज है आज की, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चाइना के ऊपर मैं आप सभी को पूरा अपडेट देता चले जा रहा हूँ कि भाई आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है। अगर चाइना के ऊपर कहीं से भी कोई भी सवाल आता है प्री या मेंस में, आई आई श्योर यू आपका कहीं से कहीं तक कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। और इस साल मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस, ऑल जितने भी एग्जाम होंगे, जितने भी एग्जाम होंगे, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू चाइना, ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी चाइना से रिलेटेड होंगे, क्योंकि हमारे डिस्प्यूट क्या कहते हैं आर्मी के तौर पे भी चल रहे हैं, ज्योग्राफी के तौर पे भी चल रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी, और अब बिलीव नहीं मानोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो क्या कहते हैं चाइना से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे यूपीएससी में, तो खास तौर पे। तो चाइना को की फोकस में हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, की फोकस हमें चाइना का रखना पड़ेगा, बिकॉज चाइना इज इन्फ्लुएंसिंग पाकिस्तान, चाइना इज इन्फ्लुएंसिंग नेपाल, एंड चाइना ने अभी क्या कहते हैं कुछ टेरिटरी भूटान की उसके साथ डिस्प्यूट क्रिएट करना शुरू कर दिया है। आने वाले टाइम पे आप देखने वाले हैं कि भाई इंडिया विल कम फॉरवर्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ भूटान ऑल्सो, India will come forward on the boundary of Bhutan also, ठीक है। तो we should we need to boundary China, मतलब हमें अब पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को एक साथ आना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशन के कुछ नेशंस ऐसे हैं जो थोड़ा मक्कारी कर रहे हैं, वो हमारे साथ क्या, वो वर्ल्ड के साथ नहीं चलना चाह रहे, वो यूएसए के साथ नहीं चलना चाह रहे, वो बस उन्हें ये दिख रहा है कि हमें पैसा मिल रहा है चाइना से, और हम उस पैसे का यूटिलाइजेशन अपने डेवलपमेंट के लिए करते चले जाएंगे, ठीक है। सो GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाई हैज इंडियन रेलवेज ओपन डोर फॉर प्राइवेट प्लेयर्स? ये न्यूज मैं आपको कल भी करवा चुका हूँ, और इसकी बस हेडिंग लिखना, और ये आपको मैं पूरा प्रोज एंड कॉन्स कल की वीडियो में करवा चुका हूँ, तो कल का पूरा ये इसके ऊपर ही था। सो GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर की ये न्यूज है. Why has Indian Railways why has Indian Railways why has Indian Railways opened doors for private players? Doors open doors for private players. Private players. Private players के लिए क्यों किया गया? Because India is divided into two sections, that is richer section and the poor section. So if richer section want services, then we should provide services to them, and poor sections मतलब हम कभी भी रेलवेज को, मतलब जो जनरल सीट्स जो होती हैं उन्हें हम कभी भी बंद नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ रिच नेशन. India is having a division of society in terms of economic conditions. तो हमें दोनों फीचर्स मेंटेन. इंडिया का बेसिक फीचर क्या है? सोशलिस्ट एंड देखो सोशलिस्ट किसके लिए कि भाई हम क्या कहते हैं जो डाउनग्रेडेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसका अपग्रेडेशन करेंगे और उन्हें थोड़ा बहुत ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज और चीप सर्विसेज, ठीक है. और जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन्हें हम बेटर सर्विसेज देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स मनी फॉर द सेक ऑफ द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है. So why has Indian Railways opened doors for private players? Know about privatization of railways. Question is know about privatization of Indian railways of Indian railways Rationale behind government's recent decision. Rationale behind government recent decision recent decision recent decision pros and cons of privatization pros and cons of privatization of railways and way forward. We cannot do the large privatization. इस बात को ध्यान रखना कि भाई we cannot do the large privatization of Indian railways. हमारा बेसिक मोटिव क्या रहेगा? हम सोशलिस्ट फीचर मेंटेन करें, but better services for the upper section of the society in terms of economic condition, ठीक है. upper section of the society in terms of economic condition हम उन्हें better services भी provide करवाने की कोशिश करते रहे. So that's all for the day. कोई सवाल हो तो पूछ लेना. और हाँ क्या कहते हैं, आप सभी को बता दूं मैं, जो मुंबई का रीजन है वहां पे बेसिक फ्लड्स वगैरह आते जा रहे हैं. तो ये एक इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी. अर्बन प्लानिंग की ये न्यूज है, ठीक है. तो मैं आपको मुंबई का एक बार मैप दिखा देता हूँ. गूगल अर्थ चलती बहुत मुश्किल. It is not working, so that's all for the day. कोई सवाल हो किसी का? Any question? Thank you.